हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्जाम क्रैक में एडुटेरिया का बिहार दरोगा के लिए जो वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट लाया गया है। इसमें टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है और 3 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जिसका कि आज आपको 1 नंबर सेट का सॉल्यूशन कराया जा रहा है। वीडियो में लास्ट तक बने रहे, जिससे कि आगामी आपको सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट है। आइए प्रश्न संख्या देखते हैं। प्रश्न संख्या और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। 1 से शुरुआत कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन की पहचान करना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे, तो यह बिल्कुल सही है। यह ग्रामीण सभ्यता थी, गलत। यह नगरीय सभ्यता थे। इसमें घोड़े का पालन नहीं किया जाता था। चावल की खेती केवल नहीं, कपास की खेती वगैरह भी करते थे, जौ की भी खेती करते थे। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन सा है। जैन धर्म का त्रिरत्न है सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था, तो पल्ली छांदनम कहा जाता था। आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। जबकि शाला भोग विद्यालय को दी जाने वाली भूमि कहा जाता था, और यह ब्राह्मणों को दी गई भूमि को ब्रह्मदेय कहा जाता था। अगला प्रश्न क्या देखते हैं। विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था, तो शेरशाह सूरी के समय में। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल और मराठों का बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था, तो यह औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है करा कि भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन के काल में ही पहली बार नियमित जनगणना प्रारंभ हुआ था 1881 ईस्वी में, और इसी समय से 10 वर्ष पे जनगणना किया जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था, 1856 ईस्वी में हुआ था, कुशासन के आरोप लगा करके। निम्नलिखित में से किसे बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किए थे, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न करें, किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी कब। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 ईस्वी में किया गया था। जबकि महादेव गोविंद रानडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। इसमें साथ में थे केशव चंद्र सेन और आत्माराम पांडुरंग। अगला प्रश्न क्या देखते हैं। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था, तो इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा करवाया गया था। इसमें अटाला देवी मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया था, इसलिए इसे अटाला देवी मस्जिद कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व दर उपज का कितना था, तो 50% था, 1/2 भाग। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को कौन सी समानता का वचन देता है, तो भारतीय संविधान में जो दिया जाता है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दिया जाता है। जबकि अभिव्यक्ति और विश्वास की स्वतंत्रता है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति के मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था, तो स्वर्ण समिति के द्वारा दिया गया था। जबकि मल्होत्रा समिति बीमा से संबंधित है। अशोक मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसे प्राप्त होती है, तो राष्ट्रपति को। ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल होता है, तो ग्राम सभा में वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के मतदाता सूची में दर्ज हो। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों से मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या जो 15% सीमित करता है उससे संबंधित है, तो 51वां संविधान संशोधन यह 2003 ईस्वी में हुआ था। जबकि 97वां सहकारी समिति से संबंधित है। अगला प्रश्न क्या देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है, तो नीति आयोग संवैधानिक नहीं है। संघ लोक सेवा और राज्य लोक सेवा आयोग की चर्चा 315 में है, वित्त आयोग 280 में। अनुच्छेद वर्ष 1946 में निम्नलिखित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। जबकि सभापति राजेंद्र प्रसाद थे। आंसर होगा बी नंबर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालय का प्रावधान है। केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय के लिए 241। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रशासन के बारे में उपबंध है 239 में। और 214 में प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा, तो 231।
लोकसभा का स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। आंसर हो जाएगा सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकारिता में आता है? तो ये हो जाएगा आपको मूल अधिकार के प्रवर्तन संबंधी। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत और उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत। अगला प्रश्न करा, स्वर्णिम त्रिभुज एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं है? तो इसमें कंबोडिया नहीं आता। थाईलैंड, म्यांमार और लाओस ये तीनों देश शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को, जबकि राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। लोसुंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है? लोसुंग त्यौहार मनाया जाता है सिक्किम में, जबकि लोसार त्यौहार रहेगा तो वो लद्दाख में। आंसर हो जाएगा बी नंबर। योनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? तो योनेक्स कप बैडमिंटन से संबंधित है। सूरज ताल झील किस राज्य में? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या होता है? तो इकोसिस्टम में ऑप्शन देख लेते हैं, ये दोनों ऑप्शन गलत है। अगला ऑप्शन, इकोसिस्टम जीव समुदाय और उसके वातावरण के संतुलित तंत्र को इकोसिस्टम कहा जाता है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत होने चाहिए? तो 33.33, 1/3 वन होना चाहिए कुल क्षेत्रफल का। आंसर हो जाएगा डी नंबर। एपीफाइट पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं, किस लिए? तो यांत्रिक मदद के लिए या यांत्रिक सहारा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सिमलीपाल 1994 सही है। कंचनजंगा को जो शामिल किया गया था, तो कंचनजंगा को पूरी 2000 ईस्वी में शामिल किया गया था, इसलिए ये गलत हो जाएगा। 2000 ईस्वी इसकी जगह होगा। जबकि नोकरेक को शामिल किया गया था 1988 में, पन्ना 2011 में। आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या देखते हैं, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट कौन बना है? तो केरल हाई कोर्ट बना, जबकि लाइव प्रसारण करने वाला पहला हाई कोर्ट गुजरात बना है। किस राज्य सरकार द्वारा स्वास ऐप को जारी किया गया है? तो यह जारी किया गया तमिलनाडु सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न करें, हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के साथ हुआ है? तो भारत और अमेरिका के साथ हुआ। यह 7वां नौसेना अभ्यास था और इसका अभ्यास गोवा में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में शामिल होने वाला 187वां देश कौन सा बना है? तो टोंगो बना। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। टोंगा की राजधानी कहाँ है? तो टोंगा की राजधानी नुकू अलोबा हो जाएगा। नुकू अलोबा इसकी राजधानी है। अगला प्रश्न क्या देखते हैं, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया, इसमें भारत के तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया है? तो भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए थे और यह 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन था। भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन दोस्त, जबकि ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में चलाया गया था। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो अमेरिका प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान चौथा है। अगला प्रश्न क्या देखते हैं, 40 वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश का जीडीपी विकास दर कितना रहने का अनुमान है? 6 से 6.8%। दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो पहला स्थान पर है। अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है? तो यह कुश्ती से संबंधित है। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किसे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया? एल्बम ऑफ द ईयर जो चुना गया है हैरी हाउस को चुना गया, जबकि सॉन्ग ऑफ द ईयर चुना गया जस्ट लाइक डैट को सॉन्ग ऑफ द ईयर चुना गया। अगला प्रश्न क्या देखते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी। यह सलमान रुश्दी का 2023 में जारी किया गया पुस्तक है। आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या देखते हैं, विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या है? तो क्लोज द केयर गैप। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। यह मनाया जाता है 4 फरवरी को प्रतिवर्ष। अगला प्रश्न क्या, स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ स्थापित किया गया? स्टैचू ऑफ नॉलेज जो स्थापित किया गया है लातूर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया, जबकि स्टैचू ऑफ यूनिटी बोलेगा तो स्टैचू ऑफ यूनिटी यह गुजरात में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी और स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी बोला जाएगा, स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी कर्नाटक में। प्रोस्पेरिटी जो है कर्नाटक में, स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, इसलिए आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन।
जनवरी 2023 में आए रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो नई दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश का ये राज्यपाल है और इधर राज्य किस राज्य का कौन सा राज्यपाल है? तो अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल केरी पटनायक, यह सही है। मेघालय के राज्यपाल फागू चौहान, सही है। झारखंड का राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, सही है। जबकि महाराष्ट्र का राज्यपाल नया में बना है रमेश बैस। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगला प्रश्न क्या देखते हैं। हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तुलसीदास बलराम का जो निधन हुआ वह खेल से संबंधित है और यह एक फुटबॉलर खिलाड़ी है। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? संगीता वर्मा। इसकी स्थापना 2003 ईस्वी में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन जो किया गया है मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन। जबकि यह 7वें अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध धर्म सम्मेलन थे। धर्म सम्मेलन। हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई? दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था 1824 ईस्वी में और इनका जो मनाया गया 200वां जयंती मनाई गई। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया गया है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। यह लगभग 1.5 किलोमीटर का, गोरखपुर से हल्का लंबा है। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने? नेपाल का नया राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल बने हैं। जबकि यहाँ का जो प्रधानमंत्री है पुष्प कमल दहल प्रचंड। हाल ही में किस राज्य में याओ सांग उत्सव मनाया गया? याओ सांग उत्सव मनाया गया मणिपुर में। यह होली के समय मनाया जाता है। 5 दिन तक यह त्यौहार चलता है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? महाराष्ट्र भूषण सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है? तो सुरेखा यादव वंदे भारत ट्रेन को चलाने वाली पहली महिला बनी है और यही जो थी रेलवे की प्रथम महिला ड्राइवर भी बनी थी। अगला प्रश्न क्या है कि रबी फसल की बुआई कब की जाती है? रबी फसल की बुआई किया जाता है अक्टूबर नवंबर में। जूट उत्पाद में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल। किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश का 520 किलोमीटर सीमा लगता है। भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। जबकि लौटते हुए मानसून के कारण तमिलनाडु में वर्षा होता है। अगला प्रश्न है कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है किसे? कॉफ़ी पोर्ट के नाम से सेंटोस बंदरगाह को जाना जाता है और यह ब्राज़ील में स्थित है। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? नंदा देवी चोटी जो है उत्तराखंड में स्थित है और यह कुमायूं हिमालय का भाग है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप जो है परवाल निर्मित द्वीप है। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। दूध गंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? दूध गंगा जो है चिनाब की सहायक नदी। आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भार की एसआई मात्रा क्या है? भार का न्यूटन होता है जबकि द्रव्यमान का जो है किलोग्राम होता है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए। जबकि पायरोमीटर से उच्च ताप को मापा जाता है। ओडोमीटर से गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को मापा जाता है। एनीमोमीटर से हवा की गति को मापा जाता है, गति एवं दिशा। यदि कार्य का मान धनात्मक हो, जिस निकाय पर कार्य हो रहा है प्रभाव क्या पड़ेगा? तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गुरुत्वाकर्षण बल कम जाएगा। जब दो वस्तु रहेगा इसके बीच की दूरी इतना है और इसके बीच की दूरी को बढ़ा देंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम जाएगा। उत्क्षेप और भार कार्य करते हैं। उत्क्षेप जो है ऊपर की ओर लगता है और भार जो है नीचे की ओर लगता है। दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तरंग की विशेषता आयाम, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति होता है जबकि माध्यम नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? तो दूध का दही में परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन है। बाकी ये तीनों जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया? परमाणु की अविभाज्यता के बारे में जॉन डाल्टन ने बताया कि परमाणु अविभाज्य है।
जबकि बाद में वो विभाज्य हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? सामान्य ताप पर गैलियम जो है द्रव अवस्था में होता है, जबकि नॉर्मली पारा भी द्रव अवस्था में रहता हुआ एक धातु है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? 213 यह लिथियम का परमाणु क्रमांक है। 281 11 जो है सोडियम का है। 283 यह एल्युमिनियम का 13 है। और यह जो है ऑक्सीजन एक गैस है O2। निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? परमाणु क्रमांक को। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीकरण में जो है इलेक्ट्रॉन की कमी होता है, जबकि अपकरण में वृद्धि होता है। 78 नंबर प्रश्न देखते हैं। यदि किसी लवण का pH मान 0 है तो वह लवण होगा कैसा? जितना pH मान 7 से कम होगा तो अम्लीयता बढ़ते जाएगा, और 7 से अधिक होगा तो क्षारीयता बढ़ते जाएगा। इसलिए 7 से कम है बहुत कम, तो बहुत मजबूत अम्ल होगा एसिड, और बहुत कमजोर बेस होगा। जलीय विलयन में किसी अम्ल का क्षार में क्या परिवर्तन है? किसी अम्ल का क्षार में परिवर्तन क्षार में जल में जो है OH माइनस आयन निर्मित करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में रखा गया है? तो आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में हीलियम को रखा गया, क्योंकि निष्क्रिय गैस पूछा गया। पहले आवर्त में हाइड्रोजन भी है, लेकिन निष्क्रिय गैस हाइड्रोजन नहीं है। अधातुओं का व्यापक उपयोग निम्न में से किस में होता है? अधातु का सर्वाधिक उपयोग खाद बनाने में होता है, जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस ये तीनों अधातु है और ज़्यादा खाद में उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। हेमाटोलॉजी का अध्ययन किस में किया जाता है? हेमाटोलॉजी का अध्ययन रक्त में किया जाता है। सॉरी, हेमाटोलॉजी में रक्त का अध्ययन होता है, और हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित भित्ति अलग होने की प्रक्रिया कहलाती है प्लाज्मोलिसिस। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन। हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? वसा संचायक ऊतक एडिपोज ऊतक। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो विभेदन कहा जाता है। पादप में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व कौन सा है? पादप में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व कौन सा है? तो पादप में सर्वाधिक सेलुलोज होता है। सेलुलोज में सर्वाधिक मात्रा में कार्बन होता है, जबकि पादप के पत्ती में पूछेगा तो उसमें मैग्नीशियम धातु होता है। निम्नलिखित में से किसने सजीव वस्तुओं के लक्षण की आनुवंशिक के सिद्धांतों का प्रतिपादन में योगदान दिए थे? तो ग्रेगर मेंडल। जोक निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? जोक जो संबंधित है एनेलिडा संघ का प्राणी है। निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? होमोडोंट दांत पाए जाते हैं मछली में। मनुष्य के पाचन में उत्सर्जित अम्ल कौन सा अम्ल है? तो पाचन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl स्रावित होता है, जो पाचन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? विषाणु जनित रोग नहीं है तो टीबी, तपेदिक जो है टीबी बोला जाता है। ये जो होता है किससे? तो यह जीवाणु के द्वारा होता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर। बाकी चेचक, इन्फ्लुएंजा और खसरा यह विषाणु जनित रोग है। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो PC महालनोबिस को नियुक्त किया गया था। अगला करा, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, शॉर्ट में NAARM बोला जाता है। यह इसका मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद में है। निम्नलिखित में से कीमत सूचकांक में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी की क्षतिपूर्ति का प्रयोग किया जाता है? किसके हेतु प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो केंद्र सरकार के जो कर्मचारी है उसका जो किया जाता है औद्योगिक कर्मियों के उपभोक्ता कीमत सूचकांक। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला प्रश्न क्या देखते हैं? 96 नंबर से मैथ है, इसका आंसर बता दिया जा रहा है। आप खुद से PDF के थ्रू बना सकते हैं। PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दिया जाता है। फर्स्ट नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर 96 का, सॉरी 97 का आंसर हो जाएगा 15 मिनट, डी नंबर ऑप्शन। 98 नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन 4, और 99 नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन 18,400 रुपया। 100 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा क्या? तो 1800, ऑप्शन नंबर सी। आज के सेट का लास्ट प्रश्न था। अगला सेट आपको जल्द ही इसका
उपलब्ध कराया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें।